मुद्दे बहुजन समाज पार्टी के कोई नहीं होते, मुद्दों का समाधान करना बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियों के द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। अगर अलीगढ़ की बात कही जाए तो अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा गुफरान नूर को प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। यानी कि जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं मुनकाद अली, वो आज अलीगढ़ पहुंचे हैं और उनके द्वारा प्रत्याशी को घोषित किया जा चुका है। लंबे समय से कश्मकश चल रही थी बसपा का प्रत्याशी आखिर कौन होगा, लेकिन मुनकाद अली साहब अलीगढ़ पहुंचे और उनके द्वारा बहन कुमारी मायावती का जो संदेश था वो अलीगढ़ की आवाम को दिया, जिसके बाद गुफरान नूर साहब के को जो है वो प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब गुफरान नूर साहब जो है ओवैसी की पार्टी को छोड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम चुके हैं। दामन थामने के बाद उनके द्वारा बसपा से चुनाव लड़ा जाएगा। जो तैयारियां हैं बसपा की जमीनी पटल पर, वो किस तरीके की तैयारियां हैं और मुनकाद अली साहब क्या कुछ कहेंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर, उनसे जानेंगे। लगातार चुनाव की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ में 1957 के बाद बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ से कई बार चुनाव जीती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात कही जाए तो लंबे समय से आज तक की अगर बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी जो है जीत से कई कोसों दूर रही है। मुनकाद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। जो मौजूदा तैयारियां हैं बहुजन समाज पार्टी की, वो किस तरीके की तैयारियां हैं। आज वो अलीगढ़ पहुंचे हैं। अलीगढ़ में आने के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी के घोषित होने के, वो आज कयास जो है वो पूरे हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मैदान में आ चुका है। मुनकाद अली साहब के द्वारा इसकी घोषणा की है। मुनकाद अली साहब राष्ट्रीय महासचिव है, 2 बार के राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। अलीगढ़ से इनका पुराना नाता है, जानेंगे मुनकाद अली साहब से। 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बैलेंस ऑफ पावर बनकर निकलेगी, हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। क्या किस तरीके के मुद्दे मुद्दे बहुजन समाज पार्टी के कोई नहीं होते, मुद्दों का समाधान करना बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है, जैसा कि 4 बार की सरकार में किया है। क्या कहेंगे, जैसे बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी घोषित किया है अलीगढ़ में? मुस्लिम समीकरण है यहाँ से, इसलिए मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। अलीगढ़ से आपको पुराना नाता है, तो किस तरीके से देखते हैं बसपा को आप? हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से बसपा का प्रत्याशी भारी वोटों से जीतेगा। किससे आपकी जो फाइट रहेगी किससे रहेगी? भारतीय जनता पार्टी से फाइट है। बहन कुमारी मायावती को लेकर ओवैसी साहब से बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत पूरी नहीं हो पाई, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि बातचीत चल रही नहीं चली, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय बहन जी ने जितनी बार भी कहा है गठबंधन के सवाल पे यही जवाब दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल कर पाएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि 80 सीट जीते, लेकिन इसके बावजूद भी हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे। ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है, केजरीवाल तमाम जो नेता है उनको क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये जो कुछ हो रहा है ये दबाव की राजनीति है और इसके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि ये सब कुछ जिसके हाथ में पावर होती है वो नाजायज इस्तेमाल नहीं करता। ये राजनीतिक का एक तरीके से शोषण है। बहन कुमारी मायावती जी ने जो आचार संहिता लगी उसके बाद ही लगातार प्रत्याशी घोषित किए, क्या लग रहा था उन्हें भी ईडी का डर था? देखिए, ये प्रत्याशियों का चयन पहले हो चुका था और ऐसा नहीं है किसी की लिस्ट से हम पहले ही हमने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए थे। आदरणीय बहन जी ने लिस्ट बाद में जारी की। क्या कहेंगे गुफरान नूर साहब को, जो आपके प्रत्याशी घोषित किए, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के अच्छा चुनाव लड़ेंगे, काफी पहचान है इनकी, तो सर्व समाज के भाई बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, इनके साथ। ये थे मुनकाद अली साहब, 2 बार के राज्यसभा सांसद और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिनके द्वारा अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की जीत के दावे किए हैं। एबीपी लाइव से खालिक अंसारी, अलीगढ़।